11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब मैं वन बाय वन आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। स्टेट द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, नेम ऑफ द प्रिंसिपल एप्लीकेबल। आपने बताना है ये जो फॉलोइंग केसेस हैं इनमें कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। फॉलोइंग केसेस, हाँ जी, दीज आर दी क्वेश्चन। आपने सिर्फ प्रिंसिपल्स बताना है कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है एप्लीकेबल है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर नॉट शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बताइए यहाँ कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। Sir, money measurement principle. एग्जैक्टली, आंसर इज करेक्ट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। फाइनेंशियल इवेंट नहीं है या मनी वैल्यू नहीं आ रही, तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। सेकंड, फंड्स शुड बी सेव्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल? फटाफट बताइए, क्विक क्विक क्विक, जल्दी बताइए। सर मटीरियलिटी प्रिंसिपल। रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। हाँ जी, आप नेक्स्ट जो है, आप नेक्स्ट आंसर दीजिए। नेक्स्ट कौन है इसके बाद? फर्स्ट आंसर दीजिए फटाफट। वेरी वेरी गुड, प्रूडेंस प्रिंसिपल, बहुत सही बोला। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस आप दोनों बोलते हैं, वैसे प्रूडेंस बिल्कुल राइट वर्ड है। अनएक्सपेक्टेड है, हमें पता है नहीं है कि कुछ होगा या नहीं होगा, हम फिर भी पैसा जोड़ रहे हैं, वो है प्रूडेंस, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक्सपेक्टेड है तो उसके लिए कंजर्वेटिव। मैंने आपको हिंट दे दिया। थर्ड, हाँ जी, थर्ड, थर्ड बताइए। सर कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स बोथ शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न। सर एक्रूअल प्रिंसिपल। वेरी वेरी गुड, लेकिन आपका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये रिकॉग्निशन की बात हो रही है, अर्निंग्स की बात हो रही है ना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अक्रूवल प्रिंसिपल सेकंड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फर्स्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। अक्रूवल प्रिंसिपल तो सभी ट्रांजेक्शन के बारे में, लेकिन ये रेवेन्यू के बारे में बात हो रही है, सेल्स के बारे में, ठीक है। फोर्थ, रिसीट्स इज नॉट इक्वल टू इनकम एंड पेमेंट्स इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंस, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि रिसीट्स को आप हमेशा इनकम की तरह ट्रीट ना करें और पेमेंट को हमेशा एक्सपेंस की तरह ट्रीट ना करें। बताइए कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल है? Sir, accrual principle. एग्जैक्टली, एक्रूअल प्रिंसिपल। एक्रूअल प्रिंसिपल कहता है आप पैसा आना जाना ना देखते हुए देखिए इनकम कब ऑन हो रही है और एक्सपेंसेस कब ड्यू हो रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। एक्रू देखना है वो ड्यू कब हो रहे हैं, हम अर्न कब कर रहे हैं और ड्यू कब हो रहा है। फिफ्थ, पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं करना। फटाफट सर बताइए। बिजनेस एंटिटी एग्जैक्टली, प्रिंसिपल। फर्स्ट, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। हाँ जी। सिक्स, ऑल द ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय अप्रोप्रिएट एविडेंस। हर ट्रांजेक्शन का एक साक्ष्य, एक प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। कौन कहता है? सर रिलायबिलिटी प्रिंसिपल। रिलायबिलिटी या फिर वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट। रिलायबिलिटी प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं और वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 7 पॉइंट, मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की मार्केट वैल्यू डज नॉट अफेक्ट वैल्यूज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वैल्यू पे प्रभाव नहीं पड़ता। बताइए कौन सा प्रिंसिपल कहता है? Sir, historical cost एग्जैक्टली, principle. हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल या फिर हम इसको कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एक्चुअली मेड, ठीक है। जब ट्रांजेक्शन एक्चुअली करी जाती है तभी रिकॉर्ड करना है। बताओ कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है? सर अक्रूवल प्रिंसिपल। एग्जैक्टली, एक्रूवल, एक्रूवल प्रिंसिपल ही कहता है। प्रॉफिट और लॉस इज एजरटेन्ड। प्रॉफिट और लॉस का कब पता लगाया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर, एवरी ईयर। बताइए कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है? सर अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है? चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, कौन सी एजम्पशन पर? याद है? जीजी एजम्पशन, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, है ना, याद रखना। मेक प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड कंटिजेंसीज और लॉसेस। अगर कोई लॉस एक्सपेक्टेड है तो उसके लिए पहले ही प्रोविजन बनाओ। कौन कहता है? Sir, conservatism एग्जैक्टली, principles. कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म का ही पार्ट है प्रूडेंस भी, ठीक है, लेकिन कंजर्वेटिज्म इज द राइट वर्ड। अवॉइडेबल इमेटीरियल और इरेलीवेंट ट्रांजेक्शन नीड नॉट टू बी रिकॉर्डेड। सर अवॉइडेबल मटीरियलिटी इमेटीरियल, प्रिंसिपल। हाँ जी, मटीरियलिटी प्रिंसिपल, वेरी गुड। मटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि मटीरियल चीजें रिकॉर्ड करो, अवॉइडेबल को अवॉइड कर दो। ऑल मटीरियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन द बुक्स। कौन सा प्रिंसिपल कहता है? सर मटीरियलिटी। नहीं, फुल डिस्क्लोजर।
फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है सब कुछ रिकॉर्ड करना। मटेरियलिटी बात करता है कि भाई कोई इमटेरियल है उसको छोड़ दो, लेकिन फुल डिस्क्लोजर कहता है सारी इंफॉर्मेशन जो जरूरी है वो दिखानी है, मटेरियलिटी ना दिखाने के लिए, और फुल डिस्क्लोजर क्या है, सब कुछ दिखाने के लिए। ठीक है, तो अब मुझे आप सबसे पहले अपने अपने मार्क्स बताइए, 12 मार्क्स में से आपके कितने आए?